अक्सर लाखों की भीड़ में जो बच्चे प्री में अपीयर होते हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हैं। वो हर एक चीज को सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार है, और जितना हो सकता है वो अपने पोटेंशियल को एक्सीड करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में या फिर सभी एग्जाम में प्री में रह जाते हैं। इसका रूट कोज क्या है, इसका कारण क्या है? और यही चीज अप्लाई होती है मेंस एग्जामिनेशन में। जो बच्चे प्री क्वालिफाई करके मेंस में जा रहे हैं, वो भी, उनका भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर भी उनके सपने टूट जाते हैं जब वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे। जब कोई बच्चा प्री में लाखों की भीड़ को compete करके मेंस में आ रहा है, तो वो मेहनत तो कर रहा है। लेकिन अब मेंस में आपको अपने लेवल के बच्चों को पीछे करना है, तो उसमें आपको कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पर वो बच्चे हैं जो आपके लेवल पे स्टैंड करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रहता है 19-21 का, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं रहता। अब यहाँ आप एक चीज समझो, बेशक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्री या फिर मेंस की, ये आप दोनों के लिए ही बातें हैं। इनको फॉलो करना। जो बच्चे अभी प्री को टारगेट कर रहे हैं, सो ये जो अगस्त का मंथ है, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका सबसे पहला एग्जाम जो कि होने वाला है, वो है आरआरबी पीओ का। और कुछ दिन बाद उसके आपका एग्जाम होगा आरआरबी क्लर्क का। और ये दोनों एग्जाम जो है वो प्रीलिम्स होंगे। तो जो बिगिनर्स है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस एग्जाम को टारगेट मत करो, लेकिन देना जरूर। देना एग्जाम को इम्पोर्टेंट है, सो दैट आपको एक वो एटमोसफेयर मिल पाए। बट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ब्लाइंड नहीं होना कि इसको क्वालिफाई करना है करना है, क्योंकि आपको कम से कम नहीं तो 3 महीने तो चाहिए अगर आप बिगिनर हो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप फोकस करो आगे एग्जाम्स पे। आईबीपीएस जो कि अक्टूबर में आने वाला है, एसबीआई जो कि नवंबर में आने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का टाइम है। जून और जुलाई में ये जो आपका 2 महीने का टाइम है, ड्यूरेशन है, इसमें आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो। जो बेसिक कंसेप्ट्स आपके हैं रीजनिंग के, क्वांट के, इस 2 महीने में इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और इन चारों मंथ में इंग्लिश और अर्थमेटिक को साथ में प्रैक्टिस करते रहो। तो ये तो बात थी बिगनर्स की। अब हम बात करते हैं रिपीटर्स की। वो बच्चे जो लाखों की भीड़ में होते हैं और उनका भी सपना होता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई करे। सर्टेन सी बात है। एक बच्चा एग्जाम क्यों देता है? वो एग्जाम इसलिए देता है क्योंकि वो अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन बार बार ऑब्स्टेकल आ कहाँ रही है? ऑब्स्टेकल बार बार यहाँ आती है कि उनको पता ही नहीं है कि प्री की रिक्वायरमेंट क्या है। उनको पता ही नहीं है कि मेंस अलग चीज है, प्री अलग चीज है। वो कैसे? तो देखो, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्पीड। अगर आपकी स्पीड नहीं है, आप कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। किस्मत से कोई एक एग्जाम ऐसा होगा जहां पर वैकेंसी थोड़ी अच्छी खासी होगी। एज एन एग्जाम्पल, आईबीपीएस पीओ का। ये आप फिर भी एक्यूरेसी के दम पे क्वालिफाई कर लो, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 0.5 से, 0.25 से, या 5 नंबर से। लेकिन बाकी सभी एग्जाम्स का क्या? आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, क्लरिकल, उनमें तो आप बिना स्पीड के एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे। सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी मॉक लगाते हो, उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपकी एक्यूरेसी आती है। अगर आपकी एक्यूरेसी मॉक में 85% से नीचे आ रही है, तो उस पर काम करना शुरू कर दो। और अगर आपकी एक्यूरेसी 85% या कम से कम 80% आ रही है, तो अपना पूरा फोकस स्पीड पे करो। प्री में आपको ढूंढने होते हैं डुएबल क्वेश्चंस। सबसे पहले सबसे पहले आपको डुएबल क्वेश्चंस टैकल करने होते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ढूंढ के
जो टाइम बचा है उसमें आप सोल्व करते हो। प्री में परसेंटाइल बहुत मैटर करता है मॉक्स में, ये हमेशा याद रखना, लेकिन ये चीज मेंस में अप्लाई नहीं होती, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि बहुत से बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चे मॉक सबमिट करके प्रैक्टिस करते हैं। अब मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? मेंस में स्पीड की इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉर्मल स्पीड रखोगे आराम से एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस के अंदर। मेंस में अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स मेंस में है, तो उन 4 में से आपके 2 सब्जेक्ट हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, या तो रीजनिंग क्वांट, या फिर जीए इंग्लिश, या फिर इंग्लिश और रीजनिंग, या फिर रीजनिंग और जीए, या फिर मैथ और जीए। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मेंस में बिना करंट अफेयर्स के आप कभी भी अच्छी लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। स्पेशली एसबीआई पीओ में आप कभी भी बिना जीए के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। यकीन नहीं हो रहा तो जो बच्चे सिलेक्टेड है लास्ट ईयर उनसे जाके पूछो। इंग्लिश हर एक एग्जाम में राजा होता है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो ऐसी है जैसे अपने घर में हमारे पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस होती है। बिना इंग्लिश के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में भारी काम है। तो इंग्लिश पे कमांड करना शुरू करो, और ये चीज आपको हेल्प करेगी प्री में भी। करंट अफेयर्स को कभी भी निग्लेक्ट मत करना। करंट अफेयर्स आसान होती है, टफ नहीं होती। मैं नहीं जानता कि टीचर्स इसको कैसे करवाते हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि करंट अफेयर्स टफ नहीं है। बस करने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, और डिक्शनरी देने का मतलब नहीं बनता मंथली पे। जितना हो सकता है कम से कम पेजेस में सारा कंटेंट डाल दो, और एक नोट्स की फॉर्म में डालो, सो दैट बच्चों के लिए कन्वीनियंट रहे। मेंस में हमेशा आपकी स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन प्री में हमेशा आपकी स्पीड हाई होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तो इन सभी बातों को आप सेव करो और लिखो। उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास ये जो जून और जुलाई का टाइम है, ये उन बच्चों के लिए है जो कि रिपीटर्स है और जिनसे प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो इन 2 महीने में आप डेडिकेटेडली प्री पे फोकस करो, और अपना 40% टाइम प्री पर लगाओ। स्पीड जनरेट करने में, रीजनिंग क्वांट में, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेटेजी में, मॉक लगाओ, उस पर फोकस करो। उसके बाद जब आपका मेंस होगा 29 सितंबर का, आरआरबी पीओ का, तब आपका जो एग्जाम का टाइम है वो बहुत क्रिटिकल शुरू हो जाएगा। तब आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी नया सीखने का। इस टाइम से पहले, यानी कि जैसे ही आपका अगस्त में प्री फिनिश हो जाएगा, आपको मेंस का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रेशर को टैकल करने के लिए 2 चीज साथ लेके चलो। इंग्लिश की प्रैक्टिस प्लस करंट अफेयर्स, ये आपका हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगी, चाहे वो कोई भी पीओ का एग्जाम हो या फिर कोई भी क्लरिकल का एग्जाम हो। जैसे ही हमारा 29 सितंबर को आरआरबी पीओ का मेंस होगा, उसी के एक हफ्ते बाद आरआरबी क्लरिकल का मेंस होगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और अक्टूबर में ही आपका आईबीपीएस पीओ का प्री होगा, और इसी के आसपास आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री हो सकता है। और एसबीआई का प्री चांसेस है कि नवंबर में हो, और मेंस इसका दिसंबर लास्ट तक हो। सो अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या 3 महीने में हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है? तो इसका सवाल आप खुद बताओ कि क्या आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कैलिबर पे डिपेंड है। सवाल ये गलत है कि क्या 3 महीने में एग्जाम क्रैक हो सकता है। ये कहने के बाद कि हाँ हो सकता है, और आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की स्टडी डेली कर रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, वो गलत फहमी है, उसको दूर करो। जब तक आप 8 से 10 घंटे का एफर्ट डेली नहीं करोगे, आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जिस पे कोई बात नहीं करता, लोग अक्सर बोलते हैं कि हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिलाता है, बट ये गलत बोलते हैं, ये मिथ है। हार्ड वर्क जब ठीक डायरेक्शन में किया जाए, वो सक्सेस पे ले जाता है। जब तक आपको मालूम ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ तक लेके जाएगा, आप कैसे श्योर हो सकते हो कि जो रास्ता आपने चुना है वो ठीक है? तो हमेशा उसके लिए अपने आप को एनालाइज करना है। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, उन पे काम करना है, उनको वीक मत रहने दो। स्ट्रोंग एरियाज हमेशा स्ट्रोंग रहेंगे,
उस पे ज़्यादा फोकस करना बंद करो और अभी 2 से 3 महीने के लिए जितना हो सकता है अपने वीक एरियाज पे फोकस करना शुरू करो और उस पे एफर्ट करो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजी में बताया है कि कैसे आपको प्री में अच्छा परफॉर्म करना है और इस 2-3 महीने में कैसे आप टॉपर्स में स्कोर लेके आ सकते हैं। तो हमेशा फोकस करना है स्पीड पे, प्री में ये मैंने बताया, लेकिन मेंस में हमेशा फोकस करना है एक्यूरेसी पे। प्री में आपकी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए, लेकिन मेंस में आपकी जो स्पीड है वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी होते हैं। अब जब भी आप मॉक लगाते हो, चाहे वो प्री का हो तो हो या फिर मेंस का हो, तो अपनी कमियों को, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको एनालाइज करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एफर्ट करो। जो आपका कंफर्ट जोन है ना, इसको पीछे हटा दो। सबसे बेकार चीज होती है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, जितना एफर्ट आप कर सकते हो करना शुरू कर दो और फिर देखना आप 3 महीने में एग्जाम कैसे क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपकी सही नहीं होगी तो आप 3 साल भी ले लोगे, तब भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और ये उनको अच्छे से मालूम होगा जो बच्चे बार बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं बट उनको प्री में इशू आ रहा है क्वालिफाई करने में। उनका दर्द आप नहीं समझ सकते। मुझे पता है कि वो बच्चे कैसा फील करते होंगे, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। जितना हो सकेगा मैं आप सभी के लिए एफर्ट करूंगा और आपको सही ट्रैक पे लेके आऊंगा। कभी भी ब्लाइंड एफर्ट नहीं मारना, चाहे प्री की बात आ जाए या फिर मेंस की बात आ जाए। ब्लाइंड एफर्ट हमेशा फेलियर के पास ले जाता है, ये याद रखना है। किसी भी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। टॉपर वो जो है वो आप ही की तरह एक इंसान है जिसने अपनी कमियों को पहचाना है, उस पर एफर्ट किया है। तो कभी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। 100 टॉपर्स की वीडियो देखोगे, उन 100 टॉपर्स की अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उनका जो टारगेट होता है वो एक ही है कि वो अपने वीक एरियाज को स्ट्रोंग कर रहे हैं। तो वो आपको टारगेट लेके चलना है। अभी का जो टाइम है, डेडिकेटेडली लग जाओ। जून और जुलाई में स्पेशली रिपीटर्स के लिए ज़्यादा फोकस प्री पे करो 40% का, और 60% टाइम अपना मेंस को दो, जैसे कि मैंने बताया था 1-2 दिन पहले की वीडियोस के अंदर, वो जाके देख लेना। एसबीआई का जब आपका एग्जाम आएगा, ये आपका लास्ट एग्जाम होता है एसबीआई का, बैंकिंग का। इस एग्जाम के आने आने तक आपका लेवल उतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, प्री भी और मेंस भी। लेकिन इन कंडीशंस को ध्यान रखना है कि बिना सही डायरेक्शन के अफर्ट करना हमेशा फेलियर तक लेके जाता है। ये अगर आपको रियलाइज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक रियलाइज नहीं हुई तो इसको अच्छे से रियलाइज करना सीख लो और टॉपर्स स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, अपने वीक एरियाज को एनालाइज करके। नहीं बना सकते तो अपने सीनियर्स की, मेंटोर्स की या मेरी हेल्प लो, और हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। तो ये खैर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको हम अभी फिनिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी का जो टाइम है, उस 3 महीने में एग्जाम क्रैक हो सकता है या नहीं, ये गलत क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। यू, अगर आपका जवाब आता है यस, अगर आप मेहनत कर सकते हो सही डायरेक्शन में, तो 100% आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे एफर्ट करोगे तो भगवान भी नीचे आ जाए तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो पहले अपना साथ देते हैं, जो पहले मेहनत करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। सो अभी से लग जाओ स्टडी पे, सीरियस हो जाओ। मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।